प्रिय अभिभावक जी नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एलकेजी के माता पिता से कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। ये बातें आपके बच्चे के संपूर्ण विकास से संबंधित है, क्योंकि आपका बच्चा आपके घर का चिराग है, लेकिन हमारे विद्यालय की धड़कन है। हर एक बच्चा जो हमारे विद्यालय में पढ़ता है वो हमारे विद्यालय की धड़कन है। कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं सबके घर नहीं पहुंच सकता और सारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते भी नहीं और आ भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा पहला बात यह है, पहला पॉइंट कर सकते हैं आप, कि जब आपका बच्चा स्कूल से घर जाता है तो आप बच्चे में क्या चेक करते हैं। देखा जाए तो 95% पेरेंट्स जो है वो सिर्फ बच्चे की एकेडमिक रिपोर्ट को ही चेक करते हैं। बच्चे ने स्कूल में क्या पढ़ा, टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क मिला, कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई। लेकिन 5% पेरेंट्स को छोड़ के और जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के मन को नहीं पढ़ते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा को नहीं चेक करते हैं, इन सब चीजों को नहीं चेक करते हैं। जबकि बच्चों का संपूर्ण विकास सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस से ही नहीं हो सकता है। एकेडमिक प्रोग्रेस के साथ साथ इमोशनल प्रोग्रेस, सेफ्टी, इन सब चीजों को मिला के होता है। तो मेरा पेरेंट्स से विनम्र निवेदन है कि बच्चों के एकेडमिक रिपोर्ट के साथ साथ उनकी सुरक्षा, उनका आत्मविश्वास, इसको भी चेक करें। एक खास बात और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनके बच्चे को 2 दिन 3 दिन से परेशानी रहती है, कोई बच्चा उनको परेशान करता है, 3 दिन 4 दिन के बाद वो हमको सूचित करते हैं, बोलते हैं कि सर ये 3-4 बार हो गया, उसके बाद हमको बताते हैं। ये गलत है। जब आपका बच्चा पहली बार कंप्लेन करे तभी आपको क्या कर देना है, तुरंत स्कूल को सूचित कर देना, तुरंत प्रिंसिपल से बात कर लेनी है, उनके कानों में ये बात डाल देनी है कि मेरे बच्चे को इस प्रकार से प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता है वो छोटी सी गलती किसी बड़ी समस्या का जन्म ले। तो समय रहते ही अगर हम उसको समझ लेंगे तो बड़ी समस्या में परिवर्तित नहीं होगा। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, अक्सर एलकेजी के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों का सिलेबस क्या है, एलकेजी में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, वो यही नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगा। अगर देखा जाए तो एलकेजी का सिर्फ मात्र एक ही सिलेबस है, बच्चा स्कूल आए, खेले और खेल में ही वो लिखना, पढ़ना, सोचना, बोलना, समझना सीखे। अगर इतना वो कर रहा है तो बच्चा आपका अच्छे से पढ़ रहा है। और अगर बच्चा सिर्फ एबीसीडी सीख रहा है, अल्फाबेट सीख रहा है, नंबर सीख रहा है, बाकी चीजों को नहीं सीख रहा है, बोलना नहीं सीख रहा है, स्कूल आने में डर रहा है, अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से नहीं कह पा रहा है, तो मतलब बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो रहा। तो मेरा निवेदन यह है कि आप बच्चों का एकेडमिक रिपोर्ट के साथ साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान दें। तीसरी पॉइंट यह है, अक्सर मैंने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि उनका बच्चा बहुत तेज है, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, और डायरेक्टली बच्चों से भी ये बात करते हैं कि देखो उनका बच्चा कितना अच्छा पढ़ने में है और तुम कितने कमजोर। तो मैं अगर उनसे पूछूं कि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हो कि पीछे कर रहे हो, आप ही तो बच्चे के मन में ये बात डाल रहे हो कि तुम उनसे पीछे हो। तो आप अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से न करें। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, वो अपनी गति से सीखेगा, अपनी तरीके से सीखेगा। बस हमको उसके अंदर सीखने वाली एनर्जी को, सीखने वाले आत्मविश्वास को, सीखने वाली ललक को जिंदा करना है, ये आपको ध्यान देना है। लास्ट में मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा बच्चे की सुरक्षा से संबंधित। जब भी बच्चा आपका घर जाए
उससे 3-4 चीज़ें ज़रूर पूछें। आपके साथ आज विद्यालय में क्या हुआ? किसी बच्चे ने आपको तो नहीं परेशान किया? टीचर ने तो नहीं परेशान किया? किसी बड़े बच्चे ने तो नहीं परेशान किया? बस के ड्राइवर ने तो नहीं परेशान किया? कंडक्टर ने तो नहीं परेशान किया? ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें पूछकर बच्चे के मन में से जानने का प्रयास करिए कि आपका बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। एक चीज़ और, अगर आपका बच्चा स्कूल आ रहा है, सुबह जल्दी उठ जाता है, खुशी-खुशी तैयार हो जाता है विद्यालय आने के लिए, तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर आपका बच्चा विद्यालय आने के लिए नहीं तैयार है, रोने लगता है, शांत है, स्कूल से आने के बाद वो खामोश रहता है, नहीं बोलता है, तो चीज़ें कहीं न कहीं गलत हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जब आपका बच्चा खामोश हो जाए, कुछ न बोले, शांत रहे, विद्यालय आने से डरे, रोने लगे, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल से ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के साथ कुछ बुरा हो रहा हो सकता है कि बच्चे के मन में कोई ऐसी बात हो जो उसे परेशान कर रहा हो, वो आपसे शेयर नहीं कर रहा। तो प्रेम से उसके साथ बैठिए, प्यार से उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। लेकिन प्रिंसिपल से ज़रूर संपर्क करिए, प्रिंसिपल की बातों कानों में ये बात ज़रूर डालिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।